हिंदी क्षितिज पाठ सूरदास के पद। सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के महान कवि थे। महाकवि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ। सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में मतभेद है। वे आगरा के समीप गौ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। श्री वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास जी की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसोली ग्राम में 1583 ईस्वी में हुई। उन्होंने अपने जीवन काल में कई ग्रंथ लिखे, जिनमें सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली आदि शामिल है। उनका लिखा हुआ सूरसागर ग्रंथ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है। सूर ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से दर्शाया है। उनके अनुसार अटल भक्ति ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है और उन्होंने भक्ति को ज्ञान से भी बढ़कर माना है। उन्होंने अपने काव्यों में भक्ति भावना, प्रेम, वियोग, श्रृंगार इत्यादि को बड़ी ही सहजता से चित्रित किया है। उन्होंने अपने काव्यों के द्वारा कृष्ण भक्ति की परंपरा को शुरू किया। सूर की भाषा बहुत ही सरल तथा स्वाभाविक है। उन्होंने अपने काव्यों के लिए ब्रज भाषा का बड़ा ही सहजता से उपयोग किया। प्रस्तुत पाठ में 4 पद हैं। सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं ये 4 पद, जो आपकी किताब क्षितिज में है प्रथम पाठ के रूप में। प्रस्तुत पदों में सूरदास जी ने गोपियों एवं उद्धव के बीच वे वार्तालाप का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते और उद्धव के द्वारा मथुरा ये संदेश भेज देते हैं कि वो वापस नहीं आ पाएंगे, तो उद्धव अपनी राजनीतिक चतुराई से गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं क्योंकि गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग में विश्वास करती हैं और अपनी चतुराई के कारण उद्धव को गोपियों के ताने सुनने पड़ते हैं एवं उनके व्यंग का शिकार होना पड़ता है। इससे हमें ये तो अवश्य पता चलता है कि गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो अपार, वो बेजोड़ है। इसे किसी भी अन्य चीज से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए वे कृष्ण के विरोह में व्याकुल होकर उद्धव को खड़ी खोटी सुना रही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का वियोग का संदेश उद्धव ही लेकर आए हैं। अपने अंतिम पदों में भी सूरदास ने इसे बड़े ही अच्छे से व्याख्यायित किया है। तो प्रथम पद से हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रथम पद का पाठ करते हैं, फिर मैं उसकी व्याख्या करूंगी। उद्धव तुम हो अति बरभागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जियो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरेओ, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जियो पागी। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां उद्धव जो श्री कृष्ण के सखा हैं उससे व्यंग करते हुए कहती है कि तुम बड़े भाग्यवान हो,
कि जो तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े, अर्थात तुम उसके सामीप्य में हो, तुम कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी तुम उसके प्रेम के रस में अभी नहीं रंग पाए हो। जो अभी तुम कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। ये बात कहते हुए गोपी आगे कहती हैं, उसकी तुलना कमल के पत्ते से करते हुए उसे उल्हाना देती है। गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं है और ना ही उसके दाग धब्बों को खुद पर आने देता है। गोपियों ने फिर उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की है जो निरंतर जल में रहकर भी उस जल से खुद को अलग रखता है। यही कारण है कि उद्धव को भाग्यशाली समझती है जबकि वो खुद को अभागी नबला नारी समझती है, क्योंकि वह बुरी तरह कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी है। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में कभी पांव नहीं रखा और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया, जबकि गोपियां जो कि कृष्ण से दूर हैं फिर भी कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी हैं मानो जिस प्रकार गुड़ को देखकर चींटियां उससे लिपटी रहती है। दूसरे पद को देखें, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे उदो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश नि सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जिते ही ते, उतते थार बही, सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर ज्यादा न लही। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही है कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन ही मन में रह गई है। वो उसे व्यक्त नहीं कर पा रही है। वे सिर्फ इसी आशा में अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी कि कृष्ण वापस लौटेंगे तो वो अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेगी और कृष्ण के प्रेम की भागीदारी बनेगी। परंतु जब उन्हें कृष्ण का योग संदेश मिला जिसमें उन्हें पता चला कि वे अब लौट कर नहीं आएंगे, तो उस संदेश को सुनकर गोपियां टूट सी गईं और उनकी विरह की व्यथा और बढ़ गई। अब तो उनके विरह सहने का सहारा भी उनसे छीन गया, अर्थात अब श्री कृष्ण वापस लौट कर नहीं आने वाले हैं और इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। उन्हें कृष्ण के रूप सौंदर्य को दोबारा निहारने का मौका अब नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वो हमेशा के लिए कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था अब वो टूट चुका है। इसी वजह से गोपियां वियोग में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है और इस उल्लंघन के कारण उन्होंने हमें धोखा दिया। उन्होंने हमें धोखा दिया है। बाकी 2 पदों की व्याख्या मैं अपने अगले वीडियो में करूंगी। धन्यवाद।